हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 मेंस के बारे में। आपको पता है 15 से 18 में एग्जाम होने वाली है, तो एग्जाम के दिन बाकी नहीं रह गए हैं। अब आपकी तैयारी भी अच्छी हो गई होगी अब तक, तो आपने काफी मॉक टेस्ट दिए होंगे। तो देख लेते हैं अब लास्ट टाइम में क्या करना है आपको। कैसे पेपर से पहले आपको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना नहीं है अपने ऊपर। अब जो तैयारी हो गई है आपकी, वो आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, वेल प्रिपेयर्ड हो आप, आपने तैयारी अच्छे से की है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा अब आप मॉक टेस्ट आपने काफी दिए होंगे, तो अब आप रुक सकते हो। ऐसा नहीं है कि लास्ट तक आपको मॉक टेस्ट देना है, जरूरी नहीं है कि एक दिन पहले तक आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। अभी आप अब रुक जाते हो मॉक टेस्ट तो इट्स सफिशिएंट। अब आप थोड़ा आपने जो भी शॉर्ट नोट्स अपने आपसे बनाए होंगे मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, तो आप उनको एक बार हल्के से रिवाइज कर सकते हो। और अब ज्यादा प्रेशर लेना नहीं है, आपको काम रहना है पेपर तक, जैसे पेपर में अच्छा अपना 100% दे पाओ। ठीक है। मैथ्स के पेपर में आपको पता है कि लास्ट टाइम कैलकुलेटिव पेपर आया था, तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि मैथ्स में आपको करना क्या है। आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको आना चाहिए। आपको क्वेश्चंस, सेलेक्टिव क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करना है। आपको पेपर से गो थ्रू होके जाना है, एक बार ही वापस आना है। मतलब पहले आपको करना है इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन टाइम लेगा, उसको सेकंड्स में छोड़ना है। आपको उस पर टाइम स्पेंड करना ही नहीं है। आप थोड़ा भी टाइम लगे, कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भी टाइम लेगा, तो छोड़ो, वापस सेकंड जब आप अटेम्प्ट में आओगे उस पर, तो उसको कर लेना। पहले बार में आपको सबसे जो इजी क्वेश्चन है कि एक बार में होंगे उनको करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। और यदि आपने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन कर दिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा और आप इसका पेपर पूरा अच्छे से होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जल्दी से आप जो इजीएस्ट क्वेश्चन है उनको सबसे पहले कर लें, उसके बाद आए आप मॉडरेट पे, और लास्ट ऐसा लगे जो ज्यादा टफ क्वेश्चन है उनको लास्ट के लिए रखें। ठीक है, ये करना है आपको। और कोई क्वेश्चन आप सिंपल क्वेश्चन है, आप उसमें फंस गए, आंसर नहीं आ रहा, तो ज्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है उसमें। एक दो बार चांस लो, और नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो, क्योंकि गलत क्वेश्चन काफी डालता है एसएससी। लास्ट टाइम भी काफी क्वेश्चन गलत थे, तो एक दो बार में नहीं हो बनता है वो। आप उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन में देना ही नहीं है। ये आपको आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम अपने को नहीं देना है। ठीक है, तो आपका पेपर अच्छे से जाएगा। बस पेपर के इन बिटवीन पेपर में आपको नर्वस नहीं होना है। कोई 2 से 3 क्वेश्चन लगातार नहीं बनते हैं, तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आप करने गए, पहला क्वेश्चन आपको लगा सिंपल है और टाइम ले गया, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा सबके साथ होता है। जरूरी हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन लेंथ डाल दिया हो, ट्रिकी क्वेश्चन डाल दिया हो, तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन टाइम ले जाए, लगातार 2 से 3 क्वेश्चन नहीं बने, तो घबराना नहीं है। आपको कूल रहना है, आपको काम रहना है, तो आप आगे आएगा क्वेश्चन, मतलब आगे अच्छा होगा आपका। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन नहीं बनते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बाद में अटेम्प्ट में जब आओगे सेकंड राउंड में, तो हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन बन जाए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 2 से 3 क्वेश्चन ना बने तो मैथ्स में आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि आर्ट ऑफ स्किपिंग सही से आपको इजी क्वेश्चन करने, उसके बाद मॉडरेट करने, उसके बाद टफ करने, तो आपका पेपर काफी अच्छा होगा। ठीक है, आपने बुक टेस्ट में प्रैक्टिस की होगी इसी तरह से, तो आपको पता होगा। बट ये लास्ट में आपको एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, जिससे आपको पता रहे। ठीक है, ये और नर्वस नहीं होना पेपर के ड्यूरिंग, ये बात ध्यान रखना। इंग्लिश में तो आपको पता ही होगा, आप आजकल जम्बल क्वेश्चन आते हैं, तो इंग्लिश में भी वही आपको लगता जा रहा है। इंग्लिश में तो मोस्टली ऐसा कुछ होता नहीं है, बट जो मेरी स्ट्रेटजी रहती थी, मैं कॉम्प्रिहेंशन और जो PQRS क्वेश्चन आते थे उनको लास्ट में करता था, तो ऐसा भी आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने ऐसे आपकी जो स्ट्रेटजी उसको चेंज नहीं करना है। अभी आप जो करते आए हो उसी को आपको एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसा आपने मॉक टेस्ट में किया है वैसा ही करना है, जिससे कुछ आप चेंज नहीं करना है अपनी स्ट्रेटजी में। तो आपको बस क्वेश्चंस रेगुलर करने हैं। आपको ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में आपको PQRS जनरली होता है कि टाइम ले गया, तो आपको टाइम को लेके चलना है। वैसे इंग्लिश में टाइम कभी मोस्टली कम पड़ता नहीं है, फिर भी टाइम का मैनेजमेंट आपको सही से करना ही है। ठीक है, जैसे पेपर ना रह जाए आपका। तो अब एग्जाम आ ही गया है, तो ऑल द बेस्ट फॉर यू। सभी अच्छे से पेपर देना। आज के इस वीडियो में इतना ही था। और भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू।